क्यों नहीं हो रही है? क्या लगता है कि अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है? और क्या इतना आसान है कि सीबीआई जांच हो जाएगी? निशी जी, सबसे पहले तो मैं क्योंकि आपको, सीबीआई तो देखिए तभी होगी ना जब एसआईटी सक्षम नहीं होगी। एसआईटी ने सारी जांच की है, वो लगातार साक्ष्य सबूत जुटाने में लगी, आखिरकार सीबीआई से क्या कुछ उम्मीदें लगी हुई हैं? बिल्कुल इसका जो आखिरी पल में जो जवाब अभी कपरवान जी ने दिया था, तो मैं उनके शक में, लेकिन मैं पहले थोड़ा अपनी बात रख लूं। डे वन से जब उसका लापता होने से लेकर के हमारे जो कार्यकर्ता थे तब और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जो वकील भी हैं और जो उसके साथ उस परिवार के साथ बिल्कुल क्लोज जुड़े हुए हैं, आशुतोष नेगी जी से, और हम खुद उस इलाके के रहने वाले, और हम उनके कुशल क्षेम पूछने से लेकर के हम अगर बात करें तो जो कुछ मीडिया में सरकार द्वारा बोला जा रहा है वो सफेद झूठ होने के कारण ही हमारे मन में सीबीआई जांच, और वो भी जो कोई ऐसा जज जो बिल्कुल निष्पक्ष उत्तराखंड में सिटिंग हो या उत्तराखंड से बाहर हो, लेकिन उस जज के माध्यम से सीबीआई जांच हो, इसमें देर क्यों? अब मैं ये जो उर्मिला का पॉइंट अलग रख करके एक बात करूं, हाँ। तो सिंस बिगिनिंग चलते हैं। 18 सितंबर 2022 को लड़की गुम होती है, उसके बाद हो हल्ला होता है, उसके बाद उसकी लाश मिलती है, उसकी लाश को पोस्टमार्टम में कोई महिला डॉक्टर, आप पॉइंट नोट करिए मैन, और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, और इन बिंदुओं पर जांच चाहिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से चैनल को बता रहा हूं। उसके में महिला डॉक्टर नहीं थी। जब पोस्टमार्टम हो जाती है तो श्रीनगर में आनंद फानंद में पूरी जनता को दबा करके उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। तब भी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, क्यों नहीं हुई है? उसके अलावा जब ये केस चलता रहा तो जब ये बोला जा रहा था सरकार के द्वारा कि हम उसको जो है सजा दिलाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तो बंतरा रिसोर्ट का वो कमरा जहां वो रहती थी या जहां पर वीआईपी का अरेंजमेंट था वो तोड़ा जाता है। क्यों? आप इन बड़ी पॉइंटों को मैं निवेदन करूंगा जो आज पैनल में बैठे हैं वो लोग भी सुने और बताएं, तो स्पेशली वही कमरा क्यों तोड़ा गया? अगर वो कमरा तोड़ा गया किसी रंजिश और किसी साजिश के तहत तोड़ा गया, तो जो पुलकित आ रहे हैं, जो उनके राज्य मंत्री जो दर्जा प्राप्त हैं, उन्होंने रेणु बिष्ट पर और वहां पर उनके आरती गौड़ पर या यहां पर उस एसडीएम पर या उस डीएम पर या उस पुलिस पर मुकदमा क्यों नहीं अभी तक हुआ है? अगर वो उनकी रंजिश से था, उनको लगता साक्ष्य नहीं मिटा रहे थे। आप मेरी बात को गौर से उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद अब आगे जाते हैं, जब आरती गौड़ भी विपक्ष में बोल रही है, मैं उर्मिला सनावकर की बात को बिल्कुल नहीं ले रहा हूं। ये 3 साल बाद जो मामला रहा, कुछ भी हो सकता है जो जनता बोल रही है या बीजेपी सरकार क्रिएट कर रही है, मैं उसकी बात में इन बातों में आ रहा हूं। अब जब उसका जो है जेल में था तो उसको जगह जगह शिफ्ट करने पर, उसके आग्रह पर बीजेपी सरकार क्यों इतना मोहताज थी कि पुलकित आर्य के कहने पर उसको जो जहां पर बढ़िया संसाधन उसको मिल सके वहां उस पर जो है उसको कैदियों को तीनों को ले जाया गया। उसके बाद पूछताछ के लिए पुलकित आर्य को क्यों नहीं उसमें बुलाया गया? उसके बाद जो वहां पर उस इलाके में रेणु बिष्ट का बयान क्यों नहीं लिया गया? ये सब चीजें हमारे शक के दायरे में जाते हैं। उसके बाद एक और शक आता है, जब उनको आजीवन कारावास हो जाता है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री छाती पीट के बोलते हैं कि देखो मैंने अंकिता के बाद बहुत बढ़िया किया और मैंने सजा दिलाई, और ऊपर से उस आजीवन कारावास को कम करने की सिफारिश करते हैं। इसको क्या समझा जाए? मैं इन आपको दिल लगाओ इसको, एक हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे अंदर एक दिल तो है। और अब जब इतना हो हल्ला हुआ, और तभी भी जब है उनकी मां चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने खुद आत्मदाह की कोशिश करी थी, जब हमारा पुतला बीजेपी के लोगों से छीना गया, हम तब भी तो बोल रहे थे कि सीबीआई जांच करो, और सीबीआई जांच में अगर ये सब हो जाते तो मतलब ही नहीं होता। अब आता एसआईटी पे। एसआईटी पूरी की पूरी जो वर्तमान सत्ता में तख्त में बैठी है सरकार, उससे प्रेरित वो है, और उन्होंने जो मैंने छुए, जिन तथ्यों को मैं छू रहा हूं, उनको कहीं भी संज्ञान में नहीं लिया। इसलिए एसआईटी पर विश्वास ना होकर के हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं। अब आप आज लोग ये बोल रहे हैं कि उसके बाद हम पहाड़ी लोग हैं, हम ये भी मानते हैं कि आत्मा आती है, तो मैं ये भी जानता हूं कि उर्मिला ने भी अपने बयान में बोला, कहीं ना कहीं आज 3 साल के बाद उसको अन्याय नहीं मिला, और उसने जो कुछ बोला उसकी सच्चाई तो जान लो। अरे हम इसकी सच्चाई तो कर लो, इसमें आपत्ति कहां? अब हो रहा है ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि उसके जो हमारे उत्तराखंड के 14 मंत्री अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और बार बार दुष्यंत कुमार या बार बार अजय कुमार या बार बार अजय भट्ट जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजय भट्ट को ऐसे क्या हो गया कि सीबीआई जांच न करा करके इन पहाड़ियों को अनाप शनाप बोल रहे हैं?
अब जब हमारे सूबे के मुख्यमंत्री भी खुद बोल रहे और लेकिन जब तक जांच में निकलकर कुछ सामने नहीं आएगा तो ऐसे किसी पर आरोप मढ़ना भी तो सही नहीं है ना। तो हम कहते तो रहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी किस तरीके से भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं वो भी तो देखिए ना। आप थोड़ी देर मान लेते हैं कि मुझे लोग कहते हैं चोर है, अब मैं चोर के लिए मैं निवेदन करूं या आप ही चोर मेरे को चोर साबित करने कहीं ना कहीं तो मुझे ऊपर जांच बिठाएंगे, और जांच में मैं निकल गया चोर नहीं हो तो मैं तब बताऊंगा भाई मेरा मानहानि हो रहा है, ये हो रहा है। अभी दुष्यंत को पहले ही दावा मुकदमा ठोकने की जरूरत पड़ गई, उनको उर्मिला को पकड़ने की जरूरत पड़ गई, पकड़ो कोई बात नहीं। मैं कह तो रहा हूं, मैं उर्मिला की बात ही नहीं जा रहा हूं, मैं तो उन बातों को कह रहा हूं कि वीआईपी तो था, अगर वीआईपी नहीं था तो कमरा क्यों तोड़ा गया, फिर रिवर्स ले लो, आप रिवर्स आओ। पर मेरी बात पूरी होने से मैं पहले एक बात बताऊं, आप रिवर्स ले लो कहीं से भी ले लो, इस प्रकरण में सीबीआई की जांच चाहिए और मुख्यमंत्री की इस तथ्य पर कि सबूत लाओ और हम जांच करेंगे। बड़े दुख, बड़ी विडंबना है, बड़ी निकम्मी सरकार है, बड़े निकम्मे लोग हैं जो ये कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि जांच करा, आप हमें कह रहे हैं सबूत लाओ, तो आप सबूत मत दो, हमें जो हमने तस्कथित जो अपराधी है उन्हें हमें दे दो, हम जांच करते हैं, हमारा जांच का क्या मैसेज होगा, तो तब आप ही तो कह रहे हैं कि जांच लाओ, फिर आप न कहना कि क्या हो गया, कोई राजनीति नहीं सेक रहा, राजनीति आप सेक रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो सब कुछ होने के मामले को दबाने के बाद भी अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। देखिए जांच अगर जल्द से जल्द सीबीआई जांच नहीं होगी और भी उग्र रूप धारण होगा। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, इसी पर आपसे कमेंट भी लेना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, देखिए एसआईटी की जांच जारी है और लगातार साक्ष्यों को जुटाने की बार बार कोशिश की जा रही है।